अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रीगर मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो जेनेटिक्स सीरीज़ का सेकंड लेक्चर होगा। देखें, जेनेटिक्स को पढ़ें और ग्रीगर मेंडल का हमें पता ना हो, ये जो है वो एक अच्छी बात नहीं है। ग्रीगर मेंडल के साथ भी ज़्यादती है, बिकॉज़ जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो बेस ही ग्रीगर मेंडल के लॉज के ऊपर करती है। अच्छा, ग्रीगर मेंडल साहब जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और एक बॉटनिस्ट भी थे, एक मैथमेटिशियन भी थे और मज़हब से भी उनका लगाव था, एक पादरी भी रहे वो। अच्छा, इन्होंने विरासत के ऊपर काम किया, यानी इन्होंने ये इस पे काम किया कि जो हमारी ट्रेड्स हैं, यानी कि विरासती खसूसियात हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है और वो फिर वालिदैन से औलाद में किस तरह मुंतकिल होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रीगर मेंडल ने अपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए तो उसने मटर के पौधे का इंतखाब किया। ठीक है, अब मटर के पौधे का इंतखाब उसने क्यों किया, इसकी कई वजूहात हैं और उससे फिर ग्रीगर मेंडल को क्या फ़वाइद हुए, उसको रिसर्च के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। जब ग्रीगर मेंडल ने मटर के ऊपर काम स्टार्ट किया तो कहा यह जाता है कि ऑलमोस्ट उसने 28,000 यानी कि 28,000 पौधे उसने अपने तजर्बात के लिए इस्तेमाल किए। अच्छा, ग्रीगर मेंडल जो है उसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ हिज 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स। उसने 3 कवानीन बनाए। फर्स्ट जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, सेकंड जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और थर्ड वन जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, ये 3 कवानीन उसने दिए और इसकी बुनियाद यानी इसने मटर के पौधे पर कई सालों तक उसने तजर्बात किए और उसके नतीजे में उसने जो कंक्लूड किया अपनी सारी रिसर्च को, उसकी बेस पे उसने फिर ये 3 कवानीन बनाए जिनको मॉडर्न साइंस जो है वो भी एक्सेप्ट कर चुकी है। अच्छा, अब मेंडल की कामयाब होने की वजह एक तो उसका पी प्लांट को सिलेक्ट करना था। पी प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी अच्छी खसूसियात हैं जिनसे एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनको करना आसान था और पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है ठीक है। इसके अलावा मेंडल की एक और वजह थी कामयाब होने की। मेंडल जो था उसने फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के असूलों के ज़रिए उसने अपने रिज़ल्ट्स को एनालाइज किया, उसने रिज़ल्ट्स बनाए। यानी उसने तारीख़ में पहली दफ़ा साइंस ऑफ जेनेटिक्स के अंदर उसने मैथ और स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया, जो कि उसके जो हम असर थे, जो बाकी उसके साथ काम करने वाले साइंटिस्ट थे, वो उनके पास ये चीज़ नहीं थी। अच्छा, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए ना मटर प्लांट के ऊपर, तो वहाँ से जो उसने डाटा इकट्ठा किया, अब उस डाटा का एनालिसिस करने के लिए उसने बड़ा जो मशहूर एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, रेशो, उसने रेशो को इस्तेमाल किया। ठीक है, उसने रेशो की बेसिस पे अपने रिज़ल्ट्स जो थे वो बनाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उसने मैथ और स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए अपने रिज़ल्ट्स को सपोर्ट किया। तो अब हुआ ये कि ये चीज़ उस ज़माने में ज़्यादा नहीं थी, तो लोगों ने और बाकी जो साइंसदान थे उन्होंने भी, जैसे अक्सर बाकी लोगों के साथ होता है, काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता और उनकी कदर नहीं की जाती, उनकी कदर जो है उनके मरने के बाद होती है। तो मेंडल ने ये बहुत बड़ा काम कर दिया था जेनेटिक्स के अंदर। उसने 3 कवानीन भी बना दिए थे, मगर
उसकी ज़िंदगी के अंदर उसको इतनी पजीराई नहीं मिल सकी, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। बल्कि जो उसके हम असर साइंसदान थे उन्होंने ये देखा कि मेंडल जो है उसने स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया है, मैथ को अप्लाई किया है अपने रिजल्ट्स बनाने के लिए, तो वो इसके साथ डिसएग्री थे। अच्छा, बट मेंडल की डेथ के बाद ऑलमोस्ट 50 ईयर्स 50 साल के बाद उसके काम को दोबारा से डिस्कवर किया गया, बिकॉज उसका जो वर्क था रिटन फॉर्म के अंदर वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ के अंदर मौजूद था। तो साइंटिस्ट ने उसके काम को डिस्कवर किया और उन्होंने ये देखा कि मेंडल तो बहुत बड़ा काम कर गया जेनेटिक्स के अंदर, इस लोगों ने उसको पहचाना ही नहीं। तो उन्होंने फिर उसको स्टडी भी किया, उसको वेरीफाई भी किया गया उसके रिज़ल्ट्स को, और उसको फिर पब्लिश करवाया गया और दुनिया को पता लगा कि मेंडल जो है वो असल में बहुत बड़ा काम कर गया है जेनेटिक्स के अंदर। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है मेंडल के इतना मशहूर होने की, और उसकी एक ख़ासियत भी है कि मेंडल ने जो आज हम जीन्स का नाम लेते हैं, ठीक है, जीन्स के बारे में हम जानते हैं, मेंडल ने इनका कॉन्सेप्ट जो था वो भी दिया। मेंडल ने कहा कि हमारी जो ट्रेड्स हैं, यानी हमारी जो विरासती खसूसियात हैं मुख्तलिफ, उनको कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास हिदायत मौजूद हैं उन खसूसियात को या ट्रेड्स को कंट्रोल करने की, और वही फैक्टर्स जो होते हैं वो वालिदैन से अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं और वहाँ पे उन खसूसियात को एक्सप्रेस करने और कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार हैं। और आज हम सब जानते हैं कि वो फैक्टर्स जो हैं वो कौन हैं, वो जीन्स हैं। तो ये भी एक मेंडल की बड़ी खसूसियत थी कि उसने फैक्टर यानी जीन्स का कॉन्सेप्ट भी अपने तजर्बात के दौरान उसने दिया था। तो ये कुछ चीज़ें थीं। एक उसने पी प्लांट का इंतखाब किया, फिर उसने अपने रिज़ल्ट्स जो थे वो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को अप्लाई करके बनाए, और उसने फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट यानी जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये बड़ी चीज़ें थीं मेंडल के कामयाब होने की, और आज हम सब जानते हैं कि मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है।